सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना, यह हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का, सज्जनों का परम कर्तव्य है। अपनी निजता में, अपने आत्मनिर्भरता में यदि हम रहते हैं, आत्मस्थ होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो संसार की सभी बारीकियां, सभी व्यवहार हमको सुस्पष्ट प्रतीत होते हैं। कोई भी संसार का रोग दोष, कोई भी संकीर्ण विचार, अधर्म, अन्याय, अविद्या, अज्ञानता, अभाव हमारे जीवन में नहीं आता है। और यदि इस दृष्टि को हम सदा रखें कि अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमको ऐसी ही रीति नीति से करना है, अपनी कथनी करनी में कोई भेद नहीं रखना, अपने जीवन और इस जगत के उत्कर्ष के लिए इसको संरक्षित करके, सुरक्षित करके, व्यवस्थित करके हम चलाएंगे तो निसंदेह हम किसी प्रकार के रोगों दोषों में नहीं फंस पाएंगे। प्रभु के प्रति समर्पण का भाव हमारा होना चाहिए, और जो प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है वह वास्तव में सच्चा भक्त होता है और अपने सौभाग्य को वह जागृत करता है। वहीं पर जो लोग अहंकारी होते हैं, जो अपने आप सबसे ज्यादा उत्कृष्ट समझते हैं अपने आप को, वहां परमपिता परमेश्वर को जो भूल जाते हैं, उसकी दी हुई शक्ति को भूल जाते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण अत्यंत कठिन है। क्योंकि यह कृतज्ञता का भाव है, यह एहसान फरामोशी का कार्य है। जो हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब उस ईश्वर का ही दिया हुआ है, और सत्य तो यही है। वह जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं, अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जो कुछ भी दसों दिशाओं में है, उसमें परम पिता परमेश्वर की शक्ति, उसकी कृति, उसका ही वैभव चहुओर नजर आता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मैंने किया है, ये मेरा है, मैंने इसको दिया है, मैंने इसको लिया है, मैंने इसको ऐसा बनाया, वैसा बनाया, मैं ना बनाता तो बनता ही नहीं, मैं ना करता तो ये होता ही नहीं। ऐसा जो अहंकार है वह व्यक्ति को पतित करता है, व्यक्ति को कभी भी उत्कर्ष की ओर नहीं पहुंचने देता है। इसलिए हम यह कभी ना भूलें कि सब कुछ देने वाला और पालन पोषण करने वाला, लेने वाला सब वही है। इसलिए प्रभु के प्रति हमारा अर्पण हो, समर्पण हो। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 19वें सूक्त के 5वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु के प्रति समर्पित भाव वाले हों। कहा कि ओम यह समिधाया आहुति
यो देवेन ददाशव मर्तो अग्नये यो नमसा स्वध्वरः। यह वेद मंत्र बहुत सरल है, इसको मैं लिख देता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम यह समिधा या आहुति या आहुति यो वेदेन यो वेदेन मर्त्यो अग्नये अग्नये यो नमसा स्वध्वरः स्वध्वरः। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 19वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम यह समिधाय आहुति यो वेदेन ददाशमर्तो अग्नये यो नमसा स्वध्वरः। ओम यह समिधा या आहुति यो वेदेन ददाशमर्तो अग्नये यो नमसा स्वध्वरः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। यह मर्तः, जो मनुष्य समिधा, जो ज्ञान दीप्ति के द्वारा यह
जो आहुति के द्वारा, दान पूर्वक अदन के द्वारा तथा यह जो वेदेन वेदाध्ययन के द्वारा अग्नये ददाश, उस अग्रणी प्रभु के लिए अपने को दे डालता है, अपने को समर्पित कर देता है। और यह जो नमसा नमन के द्वारा उस प्रभु के प्रति अपने को देता है, वह अध्वरः उत्तम जीवन यज्वाला होता है। प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में ज्ञान दीप्ति को, त्याग पूर्वक अदन की प्रवृत्ति को, वेदाध्ययन को तथा नमन को लाने के लिए यत्नशील होता है। प्रभु इसके जीवन यज्ञ को बड़ा सुंदर बना देते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन गुणों का धारण करने वाला होगा, वास्तव में उसका जीवन बड़ा ही उत्कृष्ट हो जाता है। एक जीवन जो हमको मिला है, इस जीवन का लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, और उस प्रभु की प्राप्ति के लिए अनेक कर्तव्यों का निर्वहन हमको करना होता है। अनेक कर्तव्यों का निर्वहन जब हम करते हैं तो उसमें जो भी कार्य हम करें उसमें प्रभु को ही समर्पित करते हुए कर्मों को करें। जो कुछ भी मेरा कर्म हो, मेरी वाणी से, मेरे मन से, मेरे शरीर से, उसमें प्रभु की ही भक्ति का रस होना चाहिए। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा ज्ञान, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें भी हम प्रभु की भक्ति का ही आनंद लेते हैं। और जब किसी को ज्ञान देते हैं तो भी वह भक्ति ही, प्रभु की ही भक्ति के लिए हमारा वह ज्ञान हो। हम आहुति दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके सामग्री का या घृत का जब अदन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, अग्नि को दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, तो वहां भी पूरा समर्पण का भाव होना चाहिए, प्रभु को अर्पण करने का भाव होना चाहिए। ऐसा भाव, अर्पण करने का भाव व्यक्ति के अंदर देवत्व को स्थापित करता है, देवत्व की प्रतिष्ठा करता है। यदि मैं किसी को भोजन करा रहा हूं या खुद भी कर रहा हूं, तो जब मैं भोजन करूं तो ऐसा लगे कि मैं उस प्रभु को ही भोग लगा रहा हूं। किसी को मैं दान दे रहा हूं तो इतने भाव से, इतने चाव से, इतने आदर से उसको दे कि प्रभु को, प्रभु की वस्तु प्रदान कर रहा हूं। किसी की सेवा करें तो प्रभु की ही सेवा मैं कर रहा हूं। किसी के सहयोग में मैं लगा हूं तो प्रभु का ही सहयोग, प्रभु की शक्ति जो मेरे अंदर है, जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो कुछ भी है बल मेरे अंदर, उस प्रभु के सेवा में ही लगे, यही पूर्ण समर्पण है। तो यहाँ जो बात कही है कि समिधा, ज्ञान दीप्ति के द्वारा जो आहुति मैं दे रहा हूं, आहुति के द्वारा, आहुति में पूर्ण समर्पण हो कि मैं सब कुछ तुझे दे रहा हूं। दान की प्रवृत्ति हो तो दान पूर्वक अदन के द्वारा यही वेदाध्ययन हम कर रहे हैं, तो प्रभु की वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं, कल्याणी वेदवाणी का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो यह ज्ञान गंगा जितना हमको निर्मल बनाएगी, हम उतना इस संसार में और उससे कई गुना देने का प्रयास करें। अपने जीवन को बहुत ही विनम्रता से युक्त कर लें, नमन के द्वारा उस प्रभु के प्रति अपने को समर्पित कर दें, उत्तम जीवन यज्ञ वाला हम बने और उत्तमता से अपने गुणकर्म स्वभाव बनाएं, त्याग पूर्वक जीवन को जीने वाले बने। त्याग पूर्वक यदि हमारी वृत्ति त्यागमय हो गई
तो वास्तव में त्याग से ही व्यक्ति महान बनेगा। हमारे सभी ऋषि मुनि, सभी महापुरुषों ने अपने जीवन में त्याग को सबसे महत्व दिया। जप, तप, त्याग, तपस्या, जो कुछ है। एक माँ का जीवन हम देखें, कितना त्याग करती है। पिता का जीवन देखें, अपने पुत्र पौत्रों के लिए कितना त्याग करता है। तो हम भी त्याग से युक्त हो, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। इस संसार में जो कुछ भी हम पाते हैं वो प्रभु का ही है। प्रभु सब में है और सब प्रभु में है। यहाँ हम यही बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रभु के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण हो, हम उत्तम जीवन जीने वाले हो, उत्तम यज्ञीय जीवन हमारा हो, प्रभु के प्रति हमारा पूर्ण अनकंडीशनल सरेंडर, संपूर्ण समर्पण हो जाए, अर्पण करने वाले बने। ऐसा व्यक्ति त्याग की वृत्ति वाला, वेदों के अनुकूल चलने वाला, इसके जीवन को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। हम ज्ञान, त्याग, वेदाध्ययन व नमन को अपना करके प्रभु के प्रति अपना अर्पण करें और प्रभु के अनुग्रह से सुंदर जीवन वाले बने। यही हम सबका जो है जीवन बहुत उत्तम बनाने वाला है। इस संसार में हम क्या कुछ लेकर के ना आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे। जो कुछ हमने पाया है उसी विधाता से, उसी परमपिता परमेश्वर से हमने पाया है और उसी की सेवा में, उसी के आदेश उपदेश निर्देश में, जैसा उनका यहाँ वेदों का संदेश है, उसको हम अपने कर्म में, अपने मनसा वाचा कर्मणा उसको उतारने का प्रयत्न करें तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत महनीय हो जाएगा। इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक हम इस बात को कभी भूले नहीं कि वह जो कुछ भी हमने पाया है वह उसी का है। इसलिए ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। हो करुणा के सागर, दया के हो दाता, हो करुणा के सागर, दया के हो दाता। तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोया है मानव इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दर्श दो बड़ा होगा ऐसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो,
कहीं डूब जाए ना, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा, तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ओम शांति शांति शांति।